सर एक कार बिल्डिंग में दाखिल हुई है सर। बम बम! नो नो! गोली मत चलाना! गोली मत चलाना! रुक जाओ! रुक जाओ! अगर तुम में से कोई भी हिला तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मिस्टर विश्वनाथ, मेरी बात Just shut up. तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो इस गन में जितनी बुलेट्स हैं खाली कर दूंगा। I mean it. बचपन में सुना था कि रईस लोग बड़े आराम की और ठाट बाट की जिंदगी जीते हैं। उस तरह की जिंदगी जीने के लिए मैंने अपना गांव, अपना जिला, यहां तक कि अपना देश भी छोड़ा। और देश छोड़ने के बाद पैसा कमाने के लिए न जाने कितने अलग अलग तरह के बिजनेस किए। जस्ट इन द नेम ऑफ सर्विस तुम सब पॉलिटिक्स में उतर गए, और जिस ऐशो आराम के लिए मैंने जिंदगी भर मेहनत की वो अपने आप आके तुम्हारे पैरों में कैसे गिर गई। मिस्टर सीएम, राष्ट्र की सेवा करने की कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? सीएम को ज्यादा से ज्यादा 3,05,000 मिलते हैं, एक एमपी को 2,83,000 और एमएलए को 1,25,000। मतलब किसी भी एंगल से देख लो तो 5 साल में तुम ज्यादा से ज्यादा 1,80,00,000 रुपए के आसपास कमा सकते हो। लेकिन आज तक अपनी बेनाम प्रॉपर्टीज और अपनी सो कॉल्ड सूटकेस कंपनीज के नाम पर तुम 72,000 करोड़ रुपए कमा कर बैठे हो। इंसान नौकरी करके पैसे कमाता है, बिजनेस करके पैसे कमाता है, या खेती करके पैसे कमाता है, लेकिन पब्लिक सर्विस के नाम पे तुम लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे कमाते हो? बिकॉज यू आर ऑल लूटिंग पब्लिक मनी इन द नेम ऑफ सर्विस।
अपने अधिकार और पैसों के बल पर तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, इस सोच को ही तोड़ने के लिए मैं यहां पर आया हूं। यू मिसअंडरस्टैंडिंग। अपनी जुबान से मुकरने वाला कोई पॉलिटिशियन समझा क्या? इसने तुम्हारे दम पे कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की पता है तुम्हें? कितनी सारी इंडस्ट्री सिर्फ अपने फायदे के लिए बंद करवा दी। मैंने क्या किया था? जिंदगी के 25 साल मेहनत करके पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी अगले 25 साल ऐसी नौकरी करना चाहता है जो उसके क्वालिफिकेशन के लायक हो, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे देश के सिर्फ 6 या 7% लोग ही अपने उस सपने को पूरा कर पाते हैं, और बाकी 93-94% लोग जो नौकरी मिले उसी में खुश हो जाते हैं। सोचते हैं जिंदगी का कोई मतलब नहीं। क्या हालत कर दी है देश की। एक 3 लाख लोगों को जॉब देगा, दूसरा 5 लाख रोजगार पैदा करेगा, बस इलेक्शन में वोट कमाने के लिए जो मुंह में आए बक देते हो, और फिर जनता के दिए वोट और सरकार के पैसे से अपनी जेब भरते हो, और फिर उसी जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद देते हो। मेरे जैसे बिजनेसमैन लोगों को नौकरी दिलवाने, हमारे देश की तरक्की करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं, और सेवा के नाम पे तुमने पॉलिटिक्स को बिजनेस बनाकर रख दिया है। मेरे काम को, मेरे अरमानों को मेरी आंखों के सामने तुम सबने मिलकर जला कर रख दिया। बहुत हुआ। कर्तव्य निभाएगा वो असेंबली में होगा, जिसे अच्छा तजुर्बा हो वो पार्लियामेंट में होगा, जो इज्जतदार हो वो मेयर होगा, और जो सभ्य हो वो सरपंच होगा। You're all not fit to sit on this planet. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम। I need to stop him. सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम। Hey, don't move! छोड़ो उन्हें। छोड़ दूंगा। मेरे साथ चलोगे? सरेंडर राणा। तू राणा कह रहा है, फिर भी मुझे पापा सुनाई दे रहा है। तेरे और मेरे बीच फर्क नहीं है। मैंने भी गन पकड़ी है, तेरे हाथ में भी गन ही है। तू त्रिनेत्र का जासूस है, मैं अल मुजाहिदीन का जासूस हूं। जब तू गलत नहीं है तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं? सरेंडर क्यों करूं? तू जिस देश को धोखा दे रहा है ना, मैं उसी देश की रक्षा कर रहा हूं। तो फिर अपने बाप को ही मार दोगे? मारूंगा तभी मानोगे क्या? 20 सालों तक जो बेटा मुझसे दूर था, जब आंखों के सामने होगा तो कैसे सोच लिया उसे लेकर जाए बिना रहूंगा। तो मेरे लिए नहीं आएगा तो इसके लिए तो आएगा ना? नहीं, वो देश के लिए अपनी जान तक दे सकता है। मेरी जान जाएगी तो भी नहीं आएगा। गोपी चल चलते हैं। हाँ। इतना सब देखने के बाद तुम्हारे साथ कैसे आऊं? तू मेरा खून है।
सहारे जीता रहा हूं आज तक। भरोसा मत करना, ये तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। इसकी बात मानेगा या मेरी बात मानेगा? 20 साल पहले मुझे मारने की कोशिश की इसने, तुझे भरोसा दिलाया कि मैं मर गया हूँ, तू मर गया ऐसा मुझे बताया। अभी भी बाप बेटे को अलग करना चाहता है। इमोशनल ब्लैकमेल ये कर रहा है या मैं? नहीं गोपी, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, न ये चाहिए, न ये देश चाहिए, तिरंगा त्रिनेत्र कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ। पापा जैसा बनना है तो क्या करेगा? तुझे ये चाहिए या मैं? पापा मेरी हिम्मत है सर। तुझे ये चाहिए या पापा चाहिए? जब तक पापा नाम की कमजोरी को पार नहीं करोगे तब तक देश नहीं बचा पाओगे। गोपी, तुझे ये चाहिए या पापा चाहिए? मेरा देश चाहिए। ऑफिसर मिस्टर अनीश अभी अभी गाजी बाबा को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। गाजी बाबा को छोड़ो।
अर्जुन पंडित, याद है ना, मैंने कहा था ना कि वो दस्तखत वो ऑर्डर एक दिन मुझे मेरे लोगों तक पहुंचाएंगे। गाजी बाबा का वादा कभी टूटता नहीं है। गाजी, इंडिया बॉर्डर पार करने तक ये साथ रहेगी। दैट वाज नॉट द डील गाजी। तूने कहा था उन्हें छोड़ देगा। चले जाओ, बच जाओगे, नहीं तो देख। ओ, अर्जुन, चल। अर्जुन, बाबा को छोड़ दे वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। गाजी को छोड़ दो, इट्स एन ऑर्डर। आई डोंट टेक योर ऑर्डर्स एनीमोर सर। चाहो तो कोर्ट मार्शल कर देना। अर्जुन, लड़की को छोड़, छोड़ उसे। ओके ओके, तू भी हमारे साथ वोट में आ जा। ओके, इंडियन बॉर्डर क्रॉस होते ही मैं लड़की को तुम्हारे पास हैंड ओवर कर दूंगा और तू गाजी बाबा को मुझे हैंड ओवर करेगा। तू सही रास्ते पर आया ना फारूक। हथियार फेंक दो। हथियार फेंक दो। गन्स डाउन। चल। तुम्हारा 130 करोड़ की आबादी वाला देश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब तू अकेला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? सुन सुन गाजी, तेरे जैसों को रोकने के लिए हमें 130 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। इस देश पर अपनी जान छिड़कने वाला सिर्फ एक सोल्जर ही तेरे लिए काफी है। ये बात अपने जहन में बिठा लेना। अर्जुन, अगर ऐसा है तो हम सभी साथ में मरेंगे। Oh no!
को लोगों की गर्दन काटने की बहुत आदत है ना। चेकमेट। तुझे बोला था ना, दुआ करना अगर दूसरी बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं वहां मौजूद ना रहूं। मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता। तुम्हें ऑफिशियली अपॉलॉजी देंगे। पहले मुझे टेररिस्ट कहा, अब सॉरी कहेंगे। ऐसा ही समझ लो। तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। आचार्य जी की बातें याद है ना? तुम लोग जिस दुनिया में एंटर होने वाले हो वो नजर नहीं आती, और वो पूरी रोशनी में चलने वाली एक अंधेरी दुनिया है। वहां हमले होंगे, धोखा होगा, दुख होगा, अकेलापन होगा। कभी कभी जीतते हैं, कभी कभी हारते हैं। फिर भी अगर मौत सामने आकर खड़ी हो जाए तब भी अपनी जान की चिंता न करते हुए देश को बचाने के बारे में सोचने वाले सैनिक हमारे बॉर्डर पर ही नहीं, देश के बीच होने चाहिए या देश को पार करके जाने चाहिए। वेलकम बैक एजेंट को भी। One 116 reporting for duty.